दोस्तों नमस्कार। पढ़ने वाले चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हुसैन शर्मा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक में 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। किस किस के बीच हुए थे? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, तो आज हम उसी में कर्नाटक का प्रथम युद्ध पढ़ने जा रहे हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1740 से 1748 के मध्य। ठीक है, 1740 से 1748 तक ये युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस युद्ध का जो था तात्कालिक परिणाम क्या हुआ, मतलब ये युद्ध क्यों हुआ? युद्ध तो केवल जो मंशा थी वो साक्षात प्रत्यक्ष तौर पर कर्नाटक का जो नवाब था नवाब अनवरुद्दीन नवाब अनवरुद्दीन के उत्तराधिकार के संघर्ष के रूप में ये होना था। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे दोनों सेनाएं आपस में लड़ रही थी। कौन कौन सी? अंग्रेज और फ्रांसीसियों की। मतलब चेहरा कौन था? नवाब अनवरुद्दीन का उत्तराधिकार का संघर्ष। लेकिन दोनों शक्ति आपस में लड़ रही थी उसके लिए अप्रत्यक्ष तौर पे। ठीक है, तो अब होता क्या है, 1740 में ना 1740 में ऑस्ट्रिया जो एक देश है, यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है। उत्तराधिकार युद्ध। तो उसमें कई देश भाग लेते हैं। इसमें इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का भी आपस में युद्ध जारी था। ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसियों ने क्या किया, लुइसबर्ग जो है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये अंग्रेज उससे छीनना चाहते थे। आपस में दोनों की क्या थी? लड़ाई चल रही थी काफी समय से। अब परिणाम ये हुआ कि उसकी जो खबर थी वो भारत में पहुंच गई। ठीक है, जो उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया का, उसकी जो सूचना थी वो भारत में पहुंच गई। अब भारत में पहुंचते ही सबसे पहले सूचना किसके पास आई? डुप्ले के। डुप्ले कौन था? डुप्ले डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांसीसी गवर्नर था। और ये कहाँ का था? पांडिचेरी का। ये पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था। जब ये सूचना इसके पास पहुंची तो डुप्ले ने एक योजना बनाई। उस समय मद्रास जो था वो अंग्रेजों के अधीन था। मद्रास किसके अधीन था? अंग्रेजों के। और वहां पर अंग्रेज गवर्नर मोर्स का शासन था। कौन था? अंग्रेज गवर्नर मोर्स। ये मद्रास का गवर्नर था। तो इस समय होता क्या है, किसने? डुप्ले ने मद्रास को छीनने का एक प्लान तैयार किया। अब ये क्या करता है, ये जाता है अनवरुद्दीन के पास जो कर्नाटक के नवाब है। उनसे जाके बोलता है कि देखो, हमारे आपस में क्या है, उत्तराधिकार को लेकर ऑस्ट्रेलिया में युद्ध चल रहा था। ठीक है, इंग्लैंड का और फ्रांसीसी का। लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत में इसका कोई भी असर न पड़े। ठीक है, अब उसने यही बात किसको? मोर्स से समझाई। इसने अनवरुद्दीन से निवेदन किया था कि आप कृपया करके युद्ध की कोई भी परिस्थिति यहाँ पर निर्मित न होने दें। ठीक है, शांति बनाए रखो। और यही बात इसने मोर्स को की थी, तब मोर्स मान गया था। अब इसने क्या किया, अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया और मद्रास पर आक्रमण कर दिया। किसकी सहायता से? मॉरिशस का एक गवर्नर था इनका, मॉरिशस का एक गवर्नर था। मॉरिशस कहां पड़ता है? ये हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। हिंद महासागर में एक द्वीप है, एक छोटा सा भी देश है। ठीक है, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। तो मॉरिशस में उस समय क्या था, फ्रांसीसियों का केवल व्यापारिक जो क्षेत्र था वो मेडागास्कर इसके आसपास और हिंद महासागर के आसपास ही था। ठीक है, बाद में तो ये भारत में बाद में आए थे। तो इसने मॉरिशस के गवर्नर को बुलाया। कौन था? मॉरिशस का गवर्नर का जो नाम था वो था
लाबोर दोने, क्या था, लाबोर दोने। अब लाबोर दोने आता है कहां पर, मद्रास में, और मद्रास पर कब्जा कर लेता है कौन, डुप्ले, इसकी सहायता से, लाबोर दोने की सहायता से वो मद्रास पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तब कुछ समय पश्चात लाबोर दोने के डुप्ले से मतभेद हो गई। मतभेद हो जाने के बाद इसने क्या किया, लाबोर दोने ने 4 लाख पौंड की रिश्वत ले ली, किससे, अंग्रेजों से। 4 लाख पौंड, 4 लाख पौंड की रिश्वत ले ली अंग्रेजों से, और मद्रास जो है वो अंग्रेजों को दे दिया। जब ये लाबोर दोने मॉरिशस वापस गया, उसके बाद फिर डुप्ले ने उस पर फिर अधिकार कर लिया, किस पे, मद्रास पे। ठीक है। अब कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, इसे इसने आश्वासन दे रखा था डुप्ले ने कि जब मैं क्या करूंगा, इसको मद्रास को जो मतलब जीतूंगा, मद्रास को जीतने के बाद उसको आपको अधिकृत कर दूंगा। अनवरुद्दीन से इसने आश्वासन दिया था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तब अनवरुद्दीन का पुत्र था एक महफूज खां। कौन था, महफूज खां। महफूज खां ने एक विशाल सेना ली और विशाल सेना के साथ इस पर आक्रमण कर दिया, किस पर, फ्रांसीसी सेना पर, डुप्ले पर। लेकिन अड़ियार के निकट, अड़ियार कहां पड़ते हैं, चेन्नई में, अड़ियार के निकट इसने नवाब की सेना को हरा दिया डुप्ले ने। डुप्ले ने महफूज खां को पराजित कर दिया। अब इससे क्या हुआ, और इसने मद्रास तो इनका था ही, ठीक है, लेकिन समय के आते आते क्या हुआ, 1748 का वर्ष आता है। अब 1748 में एक संधि होती है, संधि का नाम था एक्स ला शापेल। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, एक्स ला शापेल की संधि कब हुई थी, ठीक है। और ये जो संधि हुई थी, ये ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार संघर्ष को विराम देने के लिए हुई थी यूरोपीय कंट्रीज में आपस में, ठीक है। तो इसका जो असर पड़ा वो भारत में पड़ा। भारत में जो एंग्लो फ्रेंच युद्ध था इंग्लैंड का और फ्रांसीसियों का, वो भी इससे समाप्त हो गया। और समाप्ति के दौरान मद्रास डुप्ले ने वापस कर दिया अंग्रेजों को, ठीक है। मद्रास डुप्ले ने वापस कर दिया अंग्रेजों को। और उससे पहले, हाँ, उससे पहले क्या हुआ था, जब इसने महफूज खां ने युद्ध इसमें विशाल सेना से साथ इस पे कब्जा जो युद्ध किया था इसने, और ये हार गया था, ठीक है। अब हुआ क्या, फ्रांसीसी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। फ्रांसीसियों ने सोचा कि भाई अब तुम तो विजित हो गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पांडिचेरी के दक्षिण क्षेत्र में पड़ती है इनकी एक बस्ती थी अंग्रेजों की, फोर्ट सेंट डेविड। फोर्ट सेंट डेविड, ये एक बस्ती थी पांडिचेरी के दक्षिणी क्षेत्र में। तो डुप्ले ने इसे जीतने के लिए वहां पर घेरा डाल दिया, युद्ध करने के लिए घेरा डाल दिया, अपना सेना डाल दी। लेकिन 1.5 वर्ष तक वो अपना घेरे डाले पड़ा रहा, और ना तो कोई युद्ध हुआ, ना वो उसको जीत पाने में कामयाब हुआ। उसके बाद अंग्रेजों को सेना सहायता के लिए इंग्लैंड से एक टुकड़ी भेजी गई भारत। तब अंग्रेजों ने भी क्या काम किया, उन्होंने पांडिचेरी पे घेरा डाल दिया, लेकिन अंग्रेज भी उसमें सफल नहीं हो पाई। और कुछ समय पश्चात उन्होंने भी अपना घेरा छोड़ और वे कहाँ पहुंच गए, अपना फोर्ट सेंट डेविड, अपनी बस्ती में वापस आ गए। तब उसके बाद छोटी मोटी इनकी झड़पें चलती रही। उसके बाद फिर ये 1748 में एक्स ला शापेल की संधि हुई थी ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार संघर्ष को विराम देने के लिए, ठीक है। और इसी का जो फर्क था, असर जो पड़ा उसका भारत की नीति पर भी पड़ा, और डुप्ले ने मद्रास वापस कर दिया अंग्रेजों को और अपना वापस आ गया, ठीक है। तो ये था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है। अब इसके दूरगामी परिणाम ये हुए कि रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेनापति था, वो और डुप्ले दोनों ने भांप लिया कि भारतीय राजा जो है वो क्या असक्षम है, ठीक है, और शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि भारतीय क्षेत्र में उस समय क्या था, शक्तियां छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई पड़ी थी।
दक्षिणी क्षेत्र में भी और उत्तरी भारत क्षेत्र में भी। उस समय हिंद महासागर पर भी किसी का कब्जा नहीं था, ठीक है, इन्हीं का कब्जा था केवल। और हिंद महासागर में जिसका कब्जा होगा वही देश शक्तिशाली होता था उस समय। जिसकी नौसेना मजबूत होगी वो ही सबसे सर्वशक्तिशाली होगा, ठीक है भाई। तो इन्होंने क्या किया, उनको भाप लिया कि अंग्रेज यहाँ जो राजा है भारत के वो तो असक्षम है, निपुण नहीं है, कमजोर है, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि अपना साम्राज्य क्यों ना यहाँ पर विस्तार किया जाए। तब इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के दिमाग में ये नीति आई थी और उन्होंने भारत में साम्राज्यकरण के पैर जमाने शुरू कर दिए थे, ठीक। तो भाई ये थी कर्नाटक का प्रथम युद्ध। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो 1750 से 1758 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।